हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। यहाँ पर लेकर आ गए हरियाणा की टॉप 25 फटाफट ताज़ा खबरें। तो जी हाँ, अगर आप हरियाणा से हैं, रोजाना अपडेट पाना चाहते हैं हरियाणा की, तो भी आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। तो जी हाँ, शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। तो हरियाणा में धान की खरीद 25 सितंबर से और बाजरे की 1 अक्टूबर से खरीद होगी। खरीद के लिए बने हरियाणा में 200 केंद्र। हरियाणा में किसान संगठनों के आंदोलन के बीच प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। प्रदेश में धान की खरीद 25 सितंबर से और बाजरे की खरीद 1 अक्टूबर से होगी। धान बेचने के लिए अब तक 2,90,000, बाजरे के लिए 2,45,000 व मूंग की बिक्री के लिए 66,000 किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपना पंजीकरण करवाया है। चंडीगढ़ पीजीआई से हरियाणा के 6 विभागों का कामकाज चला रहे हैं गृह मंत्री अनिल विज। रोज निपटाते हैं 300 फाइलें। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज वहीं बीमार हैं और चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती हैं, लेकिन उनका कामकाज पूरी तरह से जारी है। वह पीजीआई से अपने सभी विभागों का कामकाज चला रहे हैं और वह रोज 300 फाइलें निपटाते हैं। राकेश टिकैत का ऐलान, आंदोलन तेज करने के लिए जल्द होगा बड़ा फैसला। तीनों केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में किसानों के धरना प्रदर्शन को 9 महीने पूरे होने पर कुंडली बॉर्डर पर वहीं 2 दिवसीय अधिवेशन शुरू हुआ है। इसमें देश भर के हजारों आंदोलनकारियों ने हिस्सा लिया। अधिवेशन के पहले दिन सभी नेताओं ने एकमत होकर आंदोलन को जारी रखने और इसे तेज करने पर जोर दिया है। हरियाणा सरकार ने मनेठी एम्स सहित फरीदाबाद, नूंह व सिरसा में 7 परियोजनाओं के लिए खरीदी 311 एकड़ जमीन। हरियाणा सरकार ने 7 विकास परियोजनाओं के लिए 311 एकड़ जमीन की खरीद की है। अधिकतर जमीन एनसीआर के इलाके में खरीदी गई है। ये जमीन प्रति एकड़ 40 से 1 करोड़ में पड़ी है और मनेठी में एम्स के लिए 140 एकड़ जमीन खरीदी गई है। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जल्द शामिल होगी 400 बसें, जिलों को जरूरत के हिसाब से मिलेंगी। हरियाणा के परिवहन विभाग के बेड़े में जल्द ही 400 नई बसें शामिल करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी बसें अशोका लीलैंड की होंगी। यह बसें प्रदेश के विभिन्न जिलों को आवंटित की जाएंगी, जो कि गुरुग्राम में 30, रोहतक में 30, हिसार में 40, रेवाड़ी में 30, भिवानी में 30, सिरसा में 30, फरीदाबाद में 45, फतेहाबाद में 20, झज्जर को 30 और नारनौल में 30, चरखी दादरी में 30, पलवल में 40, नूंह में 15 बसें भेज जानी है, जिसके बाद प्रदेश की जनता को एक विभाग की एक अच्छी सुविधा दे पाएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक को लेकर के भारत के ध्वजवाहक रहे टेकचंद को मिली निराशा। बेहतरीन प्रदर्शन। जापान के टोक्यो में चल रहे पैरा ओलंपिक में वहीं भारत की मेजबानी करने वाले शॉटपुट प्लेयर टेकचंद को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस दौरान टेकचंद अपना अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पैरा ओलंपिक में पुरुषों की शॉटपुट स्पर्धा के फाइनल में उन्हें निराशा हाथ लगी। हरियाणा के रोहतक की विजयनगर कॉलोनी के एक मकान में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतकों में 2 महिला व 1 पुरुष है, जिसका आपसी रिश्ता पति पत्नी का व सास का था। वहीं मृतक की 17 वर्षीय बेटी को भी गोली लगी है, जिससे इलाज के लिए पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। गन्ने का रेट 5 रुपए बढ़ाकर सरकार ने किसानों के लिए किया है भद्दा मजाक। तो केंद्र सरकार के द्वारा गन्ने की एफआरपी में 5 रुपए की बढ़ोतरी किए जाने के बाद किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। यमुनानगर में वही भारतीय किसान यूनियन ने सरकार को पुतला जलाया और महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि सरकार ने 5 रुपए की वृद्धि करके किसानों के साथ भद्दा मजाक किया है। अब टिप्पणी मामला हांसी। पुलिस ने युवराज सिंह पर लगाया असहयोग का आरोप। हाई कोर्ट ने लगाई वकील को फटकार। क्रिकेटर युवराज सिंह पर हांसी में अनुसूचित जाति समाज पर अपहट टिप्पणी का मामला दर्ज है। हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। युवराज के वकील ने कहा कि युवराज दुबई गए हैं, वापस आते ही वे जांच में शामिल होंगे। हरियाणा में 5 लाख से ज्यादा डोज लगी और 21 जून के 6 लाख के रिकॉर्ड से हम पीछे रह गए। तो यहाँ पर हरियाणा में मेगा वैक्सीनेशन डे मनाया गया। बता दें, कोरोना खिलाफ जंग में राहत की बड़ी खबर आई है। वहीं देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत पहली बार एक दिन में 1,02,06,475 लोगों को टीके लगाए गए। वहीं हरियाणा में भी मेगा वैक्सीनेशन डे पर दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। एक ही दिन में 5424 सेंटरों पर 5,69,871 डोज दी गई, जिनमें से 3,63,556 लोगों ने पहली तो 2,06,315 लोगों ने दूसरी डोज ली। सबसे ज्यादा 64,143 डोज गुरुग्राम में, सबसे कम 5,635 डोज नूंह में लगी।
रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, बाजरे की खरीद में कटौती है तो किसानों से कुठाराघात। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सरकार के द्वारा पिछले साल के मुकाबले 80% कम यानी 6.25 लाख मीट्रिक टन बाजरा कम खरीदने की घोषणा से किसानों को निजी हाथों में बेचने के भाजपाई कुत्सित इरादे सार्वजनिक हो गए हैं, जिससे स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसान पर कुठाराघात है। आज बनेगी रणनीति। पंचायतों से पहले करवाए जा सकते हैं स्थानीय निकाय चुनाव। प्रदेश में जल्द स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं और इनकी तैयारी भाजपा ने पहले से शुरू कर दी है। जीत की रणनीति बनाने करनाल में वही शनिवार को बैठक होगी। भाजपा ने करनाल में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, जिसमें से पार्टी के दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। किसान आंदोलन में रहे रणबीर सिंह की मौत, मुआवजे की मांग। तो रोहतक के गांव खरावड़ में चले किसान आंदोलन में कोषाध्यक्ष की भूमिका निभा रहे खरावड़ निवासी रणबीर सिंह की वहीं शुक्रवार को धरना स्थल पर निधन हो गया। रणबीर सिंह एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। वे अपने पीछे एक पुत्र व 2 पुत्री छोड़कर चले गए। और वहीं पूर्व सरपंच उमेद मलिक का कहना है कि सरकार किसान के परिवार को सरकारी नौकरी व 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दे, जिससे परिवार का संकट कम हो सके। तो जी हाँ, ये थी अपडेट हरियाणा के मुख्य समाचार। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।